हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने देखा कि हम अपने पहले 2 लेक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हम सेंटेंस तक पहुंचते हैं, हमें कौन सी सीढ़ी चढ़ के सेंटेंस तक पहुंचना पड़ता है। सेकेंडली हमने उसके बाद पढ़ लिया कि आपका सेंटेंस जो है वो मेनली कितने टाइप का होगा। इसमें हमने बात की थी कि मेन तो आपके 3 ही टाइप होते हैं जो हम तीनों पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अब इन तीनों सेंटेंस का मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था और मैंने आपको इसमें थोड़ा बहुत क्लोज के बारे में भी बताया था कि सेंटेंस के अंदर कितने क्लोज होंगे, सिंपल में कितने होंगे, कॉम्प्लेक्स में कितने और कंपाउंड में कितने। तो देखो, क्लोज को तो हम वैसे भी अलग से पढ़ेंगे। अब क्लोज को छोड़ के आपको क्या देखना है कि आज हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आपको उसमें से सिर्फ वो सेपरेट आउट करना है कि आपका सेंटेंस का टाइप कौन सा है, कि आपका सेंटेंस सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। आज हम इन्हीं के बेस पे अपने क्वेश्चन करेंगे। तो मैं अपनी आगे की वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूं कि मेरा जो चैनल है वो आपको स्टडी से रिलेटेड आपका कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। साथ में जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी, आप विश्वास रखिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हो वो हर एक के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। साथ के साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसको भी मेरा कंटेंट बड़ा ही इजी लगेगा, वो भी आराम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, आपको लगता है कि कुछ फायदा है वीडियोस को देखने का, तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, आज हम बात करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ लिया था कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। कॉम्प्लेक्स में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, लेकिन 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होंगे। कंपाउंड में क्या होगा, 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 वर्ब होंगे, ये तो है। बट उसमें जो कंजक्शन हमने यूज की थी ना, उसको हमने देख लिया था कि भाई काफी सारे कंजक्शन याद करें, उससे अच्छा है हम कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन सी कंजक्शन यूज होंगे उनको याद कर लेते हैं। उससे क्या होगा, ये थोड़ी है आपको जल्दी याद रहेंगी, आपको सेपरेशन में आसानी रहेगी। तो ये इसके लिए हमने कौन कौन सी कंजक्शन पढ़ी थी, फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट एंड सो, यानी कि फैन बॉयज। तो देखो, अब आप सोचोगे कि कल तो मैंने आपको क्लोज के बारे में भी बताया था, बट आज हम क्या करते हैं, एक बार क्लोज के टॉपिक को साइड कर देते हैं। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम सेंटेंस को सेपरेट करना सीख गए हैं या नहीं। तो देखिए, अब हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे रवि अराइव्ड एट एयरपोर्ट अर्ली, कि रवि जो है एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच गया। अब देखिए, आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखा? जी बिल्कुल। आपको वर्ब भी दिखी? जी बिल्कुल। यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बिल्कुल इजी है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, आई विल टॉक टू यू इफ आई कम। अब इसमें सब्जेक्ट है, बिल्कुल, वर्ब है, बिल्कुल। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको कंजक्शन दिखाई दी? यस। कंजक्शन के बाद भी क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब आप सोचोगे कि जो यू है वो भी तो सब्जेक्ट हो सकता है। जी नहीं, यू आपका टू के साथ आया है, ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब बात करें हम कंजक्शन की। अब देखो, अगर मैं कंजक्शन को बीच में एक बार ना भी उठाऊं तो हमें इतना तो पता चल गया कि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वर्ब हैं। सिंपल सेंटेंस तो ये होने से रहा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो, कल हमने कुछ कंजक्शन की बात की थी। जो हमने कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस के लिए याद की थी वो कौन सी थी, फैन बॉयज। क्या यहाँ पे आपको उनमें से कोई भी एक वर्ड दिखा? जी नहीं। फैन बॉयज में आई कहीं पे था ही नहीं, इफ कहीं पे था ही नहीं। तो यानी कि इफ जो कंजक्शन है वो कौन से सेंटेंस में आती है, कॉम्प्लेक्स में। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ये अपना सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही इससे नीचे वाला देखिए, दिस इज द बॉय हु कम यस्टरडे। अब देखो, दिस इज द बॉय सब्जेक्ट है, वर्ब है, हु कम सब्जेक्ट है, वर्ब है, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। कंपाउंड होगा या फिर
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंपल तो होने से रहा। अब हम वो क्या करेंगे, अपने में ये देखेंगे कि क्या आपको इसमें कोई कंजक्शन दिखाई दी जो कंपाउंड सेंटेंस में हमने यूज की थी। जी नहीं, तो ये भी अपना कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए, आई टीच इंग्लिश एंड ही टीचेज हिंदी। आई टीच, आई सब्जेक्ट, टीच उसने वर्ब हो गया, एंड आपकी कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद फिर से ही आपका सब्जेक्ट, टीचेज आपकी वर्ब, यानी कि पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब है, बाद में भी सब्जेक्ट और वर्ब है, और बीच में क्या है आपका कंजक्शन। क्या आपकी कंजक्शन फैन बॉयज में से यूज हुई है? यस, यानी कि एंड। अब देखो ये कौन सा हो गया अपना कंपाउंड सेंटेंस। तो आई होप कि आप इन तीनों में से जो सेंटेंस अगर कोई आपको सेपरेट करने के लिए बोले, आप इजीली उसको पहचान के बता सकते हो। अब देखो, मैंने बात की थी एक फोर्थ टाइप और होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट हमें क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, क्या पता एग्जामिनर कहाँ से क्या उठा के दे दे। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं अलग से याद करना। अब तक हमने पढ़ा है 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब ज्यादा से ज्यादा होंगी, साथ में कंजक्शन होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, कम से कम 2 क्लोज होंगे, ठीक है, और इसमें आपके 2 कंजक्शन भी हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब भी हो सकते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब से ज्यादा ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। अब कॉमन सी बात है, अगर 2 सेंटेंस को हमने एक बनाया था, वहां पे हमने एक कंजक्शन यूज कर ली थी। अब अगर आप इससे ज्यादा सेंटेंस को एक बनाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक सा है कंजक्शन हम एक और ज्यादा ऐड कर लेंगे। यानी कि इन शॉर्ट, अगर 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब से ज्यादा आपको किसी में सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देता है, तो वो आपका कौन सा पार्ट होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, इन दिस एटलीस्ट मोर देन 2 क्लोजेज, यानी कि कम से कम 2 से ज्यादा तो क्लोज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे व्हेन दे वोन द मैच, द टीम वाज हैप्पी एंड द फैंस चीयर्ड। अब देखिए, व्हेन क्या है आपकी कंजक्शन, दे क्या है सब्जेक्ट, वोन क्या है वर्ब हुई। उसके बाद हमने ये यहाँ पे जो सेंटेंस इसको कंप्लीट कर दिया कि व्हेन दे वोन द मैच। उसके बाद फिर से द टीम, ये टीम क्या है अपना, फिर से सब्जेक्ट आ गया, वाज क्या है आपकी वर्ब है। उसके बाद एंड से हमने एक बार फिर से कंजक्शन यहाँ पे क्या कर दी, एंड कंजक्शन का हमने यूज कर लिया। और उसके बाद द फैंस, ये जो फैंस है ये क्या है आपका सब्जेक्ट, चीयर्ड क्या है जो वर्ब थी, यानी कि 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब, कंजक्शन कितने हैं 2। यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब से ज्यादा आपको सब्जेक्ट या वर्ब मिलता है तो वो क्या है आपका, और कंजक्शन भी ऑटोमेटिक वहां पे ज्यादा मिलेगी ही। एक कंजक्शन तो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं कंपाउंड में भी और सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी, बट अगर आपको कंजक्शन भी एक से ज्यादा मिलती है तो क्या है आपका जो पार्ट है सेंटेंस का, वो कौन सा बन जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी को देखते हुए मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 4-5 सेंटेंस लेके आई हूँ। आपको क्या करना है, एक बार खुद से इन्हें सोल्व करना है। कौन कौन से हैं देखिए, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, लेट मी नो इफ ही नीड्स एनीथिंग, व्हेन द टीचर केम स्टूडेंट्स हैड डन देयर वर्क, ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, व्हेन द बॉयज saw the wolf he रन अवे। अब ये 5 सेंटेंस मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ, आप इनको खुद से सोल्व करना, आप देखना कि इसमें सेंटेंस का कौन सा टाइप है, ठीक है। अगर आपको 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब मिला तो सिंपल, अगर 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब मिले और फिर आपको कंजक्शन चेक करना है, अगर फैन बॉयज में से कंजक्शन है कंपाउंड अदरवाइज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस का आपका टाइप है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।